हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इस वक्त नून लीग के रहनुमा जो हैं वो मीडिया से गुफ्तगू करते हैं, अपने नाज़रीन को वो भी दिखाते हैं। नहीं अभी एक सेकंड फैसले को किस नजर से तुम ट्रेंड हो थोड़ा सा यूं हो जाए सब लोग सामने, वो कैमरों में नहीं आ रहे आप लोग। नहीं पहुंचे शाहिद खान अब्बासी, तलाल चौधरी, मरीम औरंगजेब और दीगर रहनुमा मौजूद हैं। फैसले से खासे खुश नज़र आ रहे हैं। 6 हफ्तों के लिए नवाज शरीफ को जमानत मिल चुकी है। अपना इलाज को अपनी मर्जी से पाकिस्तान में ही करवा सकते हैं। अभी तक यही बात जो है अदालती फैसले से जो है वाज़ेह हुई है। इलाज पाकिस्तान में कराना होगा। शाहिद खान अब्बासी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू। अदालत का फैसला आपके सामने है। अदालत ने मियां नवाज शरीफ साहब को इलाज के लिए रिलीफ दी है। हमारी तवक्को भी यही थी। हमने हमेशा अदालतों का एहतराम भी किया है। अवलीन तरजीह इस अपील की, इस सारे मकसद की ये थी कि नवाज शरीफ साहब इलाज की सहूलत हासिल कर सकें। और मैं तमाम उन दोस्तों का, भाइयों का, मुस्लिम लीग के वर्करों का मशकूर हूँ, उन बहनों का, बुजुर्गों का, जिन्होंने नवाज शरीफ साहब की सेहत के लिए दुआ की। और आज उसके नतीजे में पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत की कोशिशों के बावजूद अदालत ने मियां नवाज शरीफ को इलाज के लिए रिलीफ दी है। इस बात में अब कोई शुबा नहीं रहा कि जो झूठ इस मुल्क का वज़ीर आज़म, उसके 2 दर्जन चमचे जो एक पॉलिटिकल लीडर की अलालत को भी सियासत की नज़र कर रहे थे, उनका झूठ आज पाकिस्तान के अवाम के सामने आ चुका है। ये कमज़र्फ़ी का मुज़ाहरा जो इस हुकूमत ने किया है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और जिस मुल्क का वज़ीर आज़म एक पॉलिटिकल लीडर की अलालत को तंज का निशाना बनाए, अपने सियासी मकासद हासिल करना चाहे, मैं उस शख्स के बारे में क्या कह सकता हूँ। ये फैसला पाकिस्तान के अवाम कर लेंगे। आज ये बात रिकॉर्ड पर आ गई कि नवाज शरीफ साहब की सेहत को शदीद ख़तरा है। अदालत ने कबूल किया। ये बात भी रिकॉर्ड पर आई कि नवाज शरीफ साहब ने कभी भी तिब्बी इमदाद से इनकार नहीं किया। और आज जज साहब ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जो उन्होंने कहा कि ये प्रोटोकोलाइटिस है, यानी कोई डॉक्टर भी ये फैसला नहीं कर पाता था कि मैं इस शख्सियत का इलाज कैसे करूं। और सेहत नवाज शरीफ साहब की मुतासर हो रही थी। तो आज जो रिलीफ मिला है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अपील के अंदर भी नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिलेगा इंशाअल्लाह। और जो हकीकत है इन केसों की वो अवाम के सामने आ जाएगी। लेकिन हमारी अवलीन तरजीह नवाज शरीफ साहब की सेहत के बारे में तशवीश की थी, और उन्होंने कभी इलाज से इनकार नहीं किया, जो कि एक तासुर कायम किया जा रहा था हुकूमत की तरफ से। आज वो तासुर भी ख़त्म हो गया। अदालत ने भी इस बात को कबूल किया। और मैं सिर्फ इन लोगों के लिए जो आज इक़्तिदार में हैं, जिन्होंने एक मिसाली कमज़र्फ़ी का मुज़ाहरा किया है, अब वो कम से कम माफ़ी तो मांग लें, कुछ शर्म का इज़हार तो कर दें कि हमें ना इंसानियत की परवाह है, हम सिर्फ सियासत करना चाहते हैं। हम इस किस्म की सियासत हम इसको कंडेम करते हैं। ये इस मुल्क में नहीं चल सकती। अब मुल्क के हालात आपके सामने हैं। मेरी कहीं भी इलाज करवा लें। यही बात मैंने अभी जो की है कि कोर्ट ने कहा कि नवाज शरीफ साहब प्रोटोकोलाइटिस का शिकार रहे कि कोई फैसला ना कर पाया कि इलाज क्या होगा और कहाँ होगा। और ना ही नवाज शरीफ साहब ने कभी कहा कि मैं मुल्क से बाहर इलाज कराना चाहता हूँ। ये इस मुल्क के वज़ीर आज़म की ज़हनी इख्तरा है, उसके चमचों की इख्तरा है। हमने कभी कोई ऐसी बात नहीं की।
कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत को तब तक टाइम देने के लिए जायराना सियासत का आगाज होगा? देखें, हमारी सियासत हमेशा ऑब्जेक्टिव रही है, मुल्क के मफाद में रही है, अवाम की रिलीफ की सियासत रही है। हमने कभी नंबर टांगने की सियासत नहीं की, हुकूमतों को गिराने की सियासत नहीं की। हमने हमेशा सियासत वो की है जिससे मुल्क का फ़ायदा हो, और जहाँ भी मुल्क का फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह वो सियासत जारी रहेगी। आने के बाद से जो कुछ मसाइल आवाम भुगत रही है, क्या उसके ऊपर भी अब आप लोग आवाज़ उठाएंगे? जी, हमने हमेशा आवाज़ उठाई है, असम्बली के अंदर आवाज़ उठाई है। ये बदनसीबी है कि आज असम्बली को मफलूज कर दिया गया है। आप असम्बली की कार्रवाई देख लें, जो स्पीकर साहब का रवैया है, जो वज़ीरों का रवैया है, इससे पाकिस्तान के अवाम के मसाइल जो हैं, आज तक 8 महीने में एक डिबेट असम्बली के अंदर नहीं हो सकती। इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हुकूमत और स्पीकर साहब हैं। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। शाहिद खान अब्बासी जो हैं उनके वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि हम अब मियां नवाज शरीफ का इलाज करवाएंगे, पाकिस्तान में ही करवाएंगे, और हमने ये पहले कभी नहीं कहा कि हम बाहर से इलाज करवाना चाहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत जो है इस पर सियासत करती रही, लेकिन मियां नवाज शरीफ की तबीयत जो है वो ठीक नहीं थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है माना और अब रिहाई के लिए मंजूर की है दरख्वास्त। ज़मानत 6 हफ्ते के लिए मंजूर की गई है। मियां नवाज शरीफ अब जेल से बाहर 6 हफ्ते गुजारेंगे और अपना इलाज करवा सकेंगे। इस पर मशहूर भी दिखाई दी है। उन्होंने कहा कि हमने अदालतों का हमेशा एहतराम किया है। आपको बताते चलें, शाहिद खान अब्बासी ने यह भी कहा कि लोग और मुखालिफ सियासी पार्टीज़ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सेहत के बारे में मजाक उड़ाती रहीं। अब उन तमाम लोगों को इस अदालती फैसले के बाद अपनी बातों पर शर्मिंदगी जो है उसका इजहार करना चाहिए। शाहिद खान अब्बासी मीडिया से बात कर रहे थे और वो काफ़ी ज़्यादा अदालत के भी मशकूर दिखाई दिए। उनका कहना था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान से ही इलाज करवाएंगे। आपको बताते चलें कि कुछ ही देर पहले अदालती फैसला मंजर आम पर आया। अदालत ने ये बड़ा फैसला सुनाया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर जमानत मंजूर कर ली गई। 6 हफ्तों के लिए ये जमानत मंजूर की गई। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने अदालत से 8 हफ्तों के लिए इस्तदा की गई थी, लेकिन 6 हफ्तों के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जमानत मंजूर हो चुकी है। बात करेंगे सीनियर तजियाकार इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। मियां नवाज शरीफ को जमानत मिल गई 6 हफ्तों के लिए, लेकिन बाहर नहीं जा सकेंगे। कैसे देखते हैं इस फैसले को? सूरत हाल क्या नजर आती है आपको? उनकी ये ख्वाहिश है कि उनका इलाज हो। अब उनको इस बात की इजाज़त है, पाकिस्तान में जहाँ चाहें इलाज कराएं, जिस डॉक्टर से चाहें, जिस अस्पताल में चाहें, जहाँ जाके अपने टेस्ट करवाना चाहते हैं करवाएं। ही हैज़ बीन गिवन दिस चांस, बड़ा फेयर चांस है, फेयर डिसीजन है। सही इफ्तिखार साहब, लेकिन साथ बाहर ना जाने की बात है, इस पर बहुत सी कंफ्यूजन देखने में आई। ये भी कहा गया कि जी बात ये कि उनको वो एक सजा उनको हो चुकी हुई है, और मैंने कहा कि ये जो उनको मौका फराहम किया है एक फेयर चांस दिया गया। और अगर फर्ज करें कल हाईकोर्ट ये अपना जो उनका पेंडिंग पड़ी है उस पर कोई फैसला दे देते हैं, फिर एक और इशू खड़ा होगा। तो सारे सबका जो अब तक की जो बात है, जो सुप्रीम कोर्ट के पास चीज थी, उसमें जो 6 हफ्ते का फैसला हुआ है वो दुरुस्त है। और उस 6 हफ्ते के बाद उनको खुद पेश होना पड़ेगा अपने आप को गिरफ्तार करने के लिए। उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट मसला था, जो इशू था, जिसमें मैं भी इस मामले में शामिल था, कि उनको इलाज उनकी मर्जी से करवाने की इजाज़त होनी चाहिए। यहाँ पे बहस ये चल रही थी कि एक अस्पताल में जाएं, दूसरे में जाएं, तीसरे में जाएं, कभी कोई रिजल्ट आ रहा था, कभी कोई रिजल्ट आ रहा था। इस हद तक हो गया कि एक मरीज की जो रिपोर्ट है उसको भी लीक आउट कर दिया गया। हालांकि ये कॉन्फिडेंशियल चीज होती है बिटवीन द डॉक्टर एंड द पेशेंट, जिस तरह वकील और उसके मौका के दरमियान जो सारी बात होती है वो कॉन्फिडेंशियल होती है, पर उसकी भी वायलेशन हमने होती देखी। तो जो फैसला किया गया, ये फैसला बहुत सारे जो मुतालबात थे नवाज लीग के वर्करों के, कारकुनों के, लीडरों के, उनको भी जवाब मिल गया। मियाँ साहब को ये चांस मिल गया कि वो जिस दबाव में, जिस प्रेशर में, जिस टेंशन में और जिस डिप्रेशन में एक कोठरी में बैठे थे, वहाँ से बाहर निकल के आके एक आज़ाद सजा के अंदर अपनी मर्जी का इलाज करा सकते हैं। और 6 हफ्ते सफिशेंट हैं, और दुआ करें कि इन 6 हफ्तों में चीज़ें समझ आ जाएं, डायग्नोज हो जाए, प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाए।
सही। इफ्तिखार अहमद साहब, जैसा कि अदालती फैसला अब सामने आ चुका है, 6 हफ्तों के लिए जो जमानत है वो मंजूर की जा चुकी है, आपको क्या लगता है ये फैसला जो है वो PMLN की सीनियर लीडरशिप, खास तौर पर मरियम नवाज शरीफ, इस फैसले को किस तरह से इंटरप्रेट करेंगी? देखें, वो कोई भी इंटरप्रिटेशन करें, सवाल देखें उनकी इंटरप्रिटेशन का नहीं रहा। एक आदमी जिसको सजा हो चुकी है, उसने एक रिक्वेस्ट की है एक अदालत को, अदालत ने उसके रिक्वेस्ट के ऊपर एक फैसला किया है। ये असल सूरत है। किसी का रिएक्ट करना, किसी का रद्द